औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजाहिद को जो 15 साल का था उसका गला काटा गया। ये जुल्म जो है वो बहुत तकलीफ़देह है माँ बाप के लिए, मुआशरे के लिए। मुजरिम जो है वो पकड़े गए हैं और इंशाअल्लाह ताला उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होगी। मैं ये समझता हूँ कि कानून भी मौजूद है, लेकिन एक विल चाहिए, पॉलिटिकल विल, कि ऐसे मुआशरे के माथे पे जो बदनुमा दाग हैं इनको मिसाल बननी चाहिए। जिस तरह कसूर वाक़या पे ज़ैनब केस में मुजरिम को करार वाक़ई सज़ा मिली, इसी तरह कानून मौजूद है लेकिन सज़ा में जो है ताख़ीर होती है। और इस हुकूमत को भी चंद माह हुए हैं, लेकिन मैं पुलिस को यही कह रहा हूँ कि आपके पीछे मैं खड़ा हूँ। कोई सियासी मदाखलत जो है पुलिस अफसरान की तैनाती में नहीं होगी और आपके सामने बहुत अच्छे लोगों का इंतखाब किया गया है। लेकिन मैंने उनको ये कहा है कि लाकानूनियत और जुराइम जो हैं उस पर जज़ा और सज़ा का निज़ाम बनेगा। मैंने कल भी मीटिंग की है, मुतवातिर में मीटिंग करता हूँ और इस बात से सरफ़ नज़र अख्तियार नहीं की जा सकती कि जुराइम बढ़ रहे हैं। हमें अपना जो है वो इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग भी पुलिस की करनी है और साथ साथ कानून पर अमल दरामद करा के ऐसे मुजरिमों को मुआशरे में मिसाल बनाना है। यही हमारा चैलेंज है और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी पॉलिटिकल विल है कि हमने ला कानूनियत का कलाकुमा करना है, तो अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाए। ये बताइएगा कि पंजाब भर में इस तरह के वाक़यात हुए, आप गए भी हैं, वहाँ पर खुद वहाँ पर पहुँचे हैं, तो प्लान ऑफ एक्शन क्या है ऐसे जराइम के खात्मे के लिए? कोई अलग से एक सेल बनाएंगे, जैसे एक CIA सेंटर है, ज़्यादती के केसेस के लिए कोई अलग से कोई एक प्लान ऑफ एक्शन क्या है? अब देखें ना, मैं आपको क्या बताऊं कि पिछले पौने 4 साल से सेफ सिटी के 35% कैमरास बंद पड़े हैं। यानी लाहौर शहर में इससे बढ़कर जुल्म क्या हो सकता है। अब जब 2 महीने मेरी काबीना नहीं बनी, सबसे पहले हमने एजेंडे पे रखा कि सेफ सिटी के कैमरास जो है ना उसको ठीक होना चाहिए। तो ये नए पाकिस्तान बनाने वालों ने पुराने पाकिस्तान को भी बर्बाद किया। अब चैलेंज ये है कि CTD भी मौजूद है, जो कि मुस्लिम लीग नून के दौर में ये बना इदारा, फोरेंसिक लेबॉर्ट्री मौजूद है। तो हमने कहा है कि हम सबको इकट्ठा करके जो है वो एक साइंस, कानून पर अमलदारी और पॉलिटिकल विल, इससे मुमकिन बनाएंगे। मैंने पहले कहा कि हमें अपना जो है वो सब अच्छे की राग नहीं अलापना चाहिए। चैलेंज हैं, लेकिन चैलेंज को कबूल करके उनका मुकाबला करना और हल निकालना, ये हमारा जो है वो फ़र्ज़ है और हम आवाम को जवाबदेह हैं। तो इंशाअल्लाह जैसा अगर हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन लेवल के ऊपर क्या इसकी कोई स्टडी नहीं होनी चाहिए? सूल है, जनूबी पंजाब है, इन इलाकों के अंदर छोटे बच्चों के साथ जो ज्यादती के वाक़यात हैं, इसकी कोई इंस्टीट्यूशन लेवल के ऊपर, एकेडमिक लेवल के ऊपर कुछ? ये बड़ी आपने सही बात की है। हम कसूर को एक स्टडी केस बना रहे हैं और आपको ये मालूम हो कि मैं सिर्फ वाक़या जब होता है नहीं जाता हूँ, उसकी पैरवी मैं ख़ुद ज़ाती तौर पर करता हूँ। आज भी जो चूनिया में बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, उन पुलिस अफसरान से ज़ाती तौर पर मैं रब्ता करता हूँ। तो यही बात मैंने आपको कही है कि साइंस जो है और जो टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से और अच्छी जो पुलिस है, कार्रवाई और कानून पर अमल दरामद करके इसको मुमकिन बनाएंगे। अगर अपना जो है वो सिफारिश पर भर्तियां पुलिस में होती नहीं तो पुलिस पर कैसे काम करेगी।
तो इसलिए आज मैं ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि पुलिस अफसरान की तैनाती जो है वो ज़ाती पसंद नापसंद और सियासत की अपना जो है वजह से नहीं होती, बल्कि प्रोफेशनलिज्म को हम आगे लेके आएंगे। चैलेंज है, उसको कबूल करेंगे। अच्छा हमजा साहब, हाई कोर्ट में केस ज़ेर समाअत है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस वक्त चल रहा है। अगर दोबारा वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन होते हैं तो आपके पास नंबर गेम क्या है? आप ही दोबारा वज़ीर आला बन जाएंगे? और PTI के कुछ अरकान असम्बली आपके साथ राब्ते में हैं कि वो उन्हें वोट कास्ट नहीं करेंगे? देखिए, ये सितम ज़रीफ़ी है। अगर मैं आपको चंद अल्फाज में यह कहूँ कि 3 महीने में जो आइनी बहरान, चाहे वो स्पीकर का आइन और कानून पर अमल दरामद ना करना, सदर जो अपना जो है वो आइन शिकनी के मुर्तकब होते हैं इमरान नियाज़ी के हुक्म पर, और फिर यहाँ पर 2 महीने काबीना नहीं बनती। 3 महीने में जो पंजाब में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पर जिस तरह आइन की पामाली के वाक़यात हुए, तो मैं कल किसी को कह रहा था कि ये एक फ़िट केस है कि गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए कि हमने कितनी आइनी बहरान से मुकाबले किए। और मैं खुदनुमाई नहीं करता, मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि इन 3 महीनों में हमें ये आइनी बहरान आवाम को 160 रुपये सस्ता 10 किलो का आटे का थैला देने से नहीं रोक सके। अब 1 जुलाई से, जो कि इंशाल्लाह 2 दिन बाद है, तमाम अज़ला में जो दवाइयाँ और कैंसर की दवाइयाँ ख़ास तौर पर आवाम पर बंद कर दी गई थी। पूरे पंजाब के अज़ला में मुफ्त दवाइयाँ जो हैं कैंसर की और आम दवाइयाँ आवाम को मुयस्सर आएंगी। और इसके साथ साथ हम रोज़ बैठते हैं, मुश्किल वक्त है, महंगाई है, लोग परेशान हैं, बेरोज़गारी है, लेकिन इंशाल्लाह आवाम को आसानियाँ मुहैया करने के लिए हम कोशिश हैं। और ये वक्त मुश्किल जो है वो गुज़र जाएगा, और इंशाल्लाह हमेशा मुस्लिम लीग नून ने अल्लाह ताला की मदद से आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करने के मंसूबे बनाए हैं, और मुझे यकीन है कि ये मुश्किल के वक्त के बाद आसानी का वक्त आएगा। 167 में एक PTI का उम्मीदवार गाड़ी तोड़ते हुए नजर आता है, और आपकी जमात का एक हमायती याफ्ता है वो थाने में दरखास्त दे रहा है, लेकिन मुकदमा एक ASI की मदईयत में दर्ज होता है। तो क्या पुलिस जो है वो सियासी हलकों में बटी हुई है? लाहौर पुलिस जो है वो हमायती याफ्ता दूसरी तरफ भी है? ये बड़ा अहम क्वेश्चन है जो नाजरीन जानना चाहते हैं कि वो जो नज़ीर चौहान की मुदय्यत में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, CCTV सामने आई, तो वो क्या है, क्यों ऐसा हुआ? क्या पुलिस बटी हुई है 2 हिस्सों में? नहीं, हमने ये कहा जो पिछले अदवार में जो कुछ डस्का में हुआ आप सब जानते हैं। तो मैंने कहा कि ये सेंसिटिव मामला है, उसमें इलेक्शन कमीशन के कवायद भी हैं, जो कुछ होगा इंसाफ पर मबनी होगा। चौहान साहब हमारे उम्मीदवार हैं, लेकिन हमें हुकूमत हमारी है, हमारी जिम्मेदारी कि हम हक़ाइक़ पर मबनी बात करें। जो भी एक्शन होगा वो कानून और आइन के मुताबिक।